बिहार विधानसभा चुनाव में सभी गठबंधनों में सियासी उठापटक का दौर जारी है। महागठबंधन से लेकर एनडीए तक में कशमकश चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे खास बात यह है कि चिराग पासवान की दावेदारी वाली 4 सीटों पर भी नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके बाद से एनडीए के अंदर तनातनी बढ़ने की संभावना है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और महागठबंधन के अंदर भी सीटों को लेकर खींचतान जारी थी, लेकिन अब खबर है कि ये पूरा मामला सुलझ चुका है। इसी बीच कांग्रेस के तमाम नेताओं की फोन की घंटियां बजने लगी। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर बिहार के खास तौर पर एनडीए के अंदर सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने जिन सीटों पर कम से कम वो 4 सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान की पार्टी दावेदारी कर रही थी, वहां अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दें नीतीश कुमार की पार्टी ने सोनबरसा से रत्नेश सदा, मोरवा से विद्यासागर निषाद, इसके अलावा एकमा से धूमल सिंह और राजगीर से कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें इन्हीं सीटों पर चिराग पासवान दावा कर रहे थे और इन्हीं सीटों पर एक समय पेच भी फंसा था और अब चिराग पासवान इन पर दावा कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने यहां पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच आपको बता दें इस फैसले के बाद तनातनी भी बढ़ सकती है। एनडीए में खींचतान चल रहा है। 6 सीटें पाने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं। वो दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कुशवाहा ने आज ही कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और जो खबर थी उसके मुताबिक महुआ सीट ना मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे थे और कुशवाहा को मनाने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मंगलवार देर रात को पटना स्थित उनके आवास पहुंचे थे। लेकिन रात भर माथापच्ची के बाद भी कुशवाहा नहीं माने थे, तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता चुपचाप चले गए थे। इसके बाद आपको बता दें फिर अमित शाह ने मोर्चा संभाला। अमित शाह ने कुशवाहा को फोन किया और दिल्ली तलब कर लिया। इसके बाद कुशवाहा दिल्ली पहुंचते हैं, जहां 45 मिनटों तक उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह के बीच मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि चीजें पटरी पर वापस आ सकती हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें एलजेपीआर पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने भी 14 उम्मीदवारों के नाम अपने फाइनल कर दिए हैं। ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, गोविंदगंज से राजू तिवारी, गरखा से सीमांत मृणाल और बखरी से संजय पासवान को सिंबल दे दिया है। आपको बता दें सीमांत मृणाल उर्फ प्रिंस चिराग पासवान के भांजे हैं, तो अब उन्हें भी उम्मीदवार बनाया है। चिराग पासवान ने अपने 14 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। आपको बता दें कि 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी को सिंबल मिला है। एनडीए के अंदर हिस्सेदारी मिली है। 101 पर भारतीय जनता पार्टी, 101 पर जेडीयू, 29 पर चिराग पासवान। इसके अलावा जीतन राम मांझी 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर लड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से अब एनडीए के अंदर खींचतान चल रही है और जबकि 17 तारीख नामांकन की पहले जो चरण के चुनाव है उसमें नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके अलावा 6 नवंबर को वोटिंग होगी और अब मुश्किल से 20 दिनों का वक्त है और 20 दिनों के वक्त के अंदर ही जिस तरीके से पार्टी के अंदर ये खींचतान मची है, कहीं उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना न पड़ जाए। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर भी तमाम चीजें चल रही हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जल्दी जारी करने जा रही है। पार्टी ने आपको बता दें मंगलवार देर रात तक कई बैठकें की और बैठकों के बाद लगभग 43 सीटों पर नाम भी अपने फाइनल कर लिए हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों को फोन कर सूचना भी दी जा चुकी है। मतलब पहले से ही प्रोटोकॉल का पालन किया गया और बता दिया गया कि आप निश्चिंत रहिए, आपका टिकट फाइनल है और आप जाइए चुनावी मैदान में, आप लड़िए। आपको बता दें कि दिल्ली के 10 जनपद और कांग्रेस मुख्यालय में शीर्ष नेतृत्व ने देर रात तक मंथन किया और सूची को अंतिम रूप दिया, तैयार किया। अब इसे औपचारिक रूप से घोषित किया जाना बाकी है। कुछ अन्य नाम जिन पर अंतिम फैसला नहीं हो सका था, उन पर सहमति बनाने के लिए दिल्ली में अंतिम बैठक भी हुई और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मसले पर कांग्रेस के अंदर भी सहमति बनती नजर आ जाएगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति के बीच कई दौर की बैठकों के बाद सूची को लगभग फाइनल किया गया। कई नामों पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल जो कि पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने बैठक में सहमति बनाई। पार्टी की रणनीति इस बार युवा और जमीन से जुड़े चेहरों पर फोकस करने की है, जिससे संगठन को नई ऊर्जा दी जा सके। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मंगलवार रात से ही कई संभावित उम्मीदवारों को प्रदेश मुख्यालय और दिल्ली दफ्तर से फोन कॉल जाने भी शुरू हो गए। कुछ उम्मीदवारों को बुधवार की सुबह भी यानी आज फोन किए गए। इसके अलावा
कई सीटों पर कांग्रेस ने पुराने उम्मीदवारों को भी दोहराया है। पार्टी का मानना है कि स्थानीय समीकरण और जातीय संतुलन के साथ संगठन की मजबूती इस बार जीत की कुंजी होगी। पार्टी सूत्रों की अगर माने तो सूची जारी करने में हो रही देरी की वजह महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के अंतिम बंटवारे को लेकर हो रही है। अब जब अधिकांश सीटों पर सहमति बन चुकी है तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करने की स्थिति में है। सूत्रों की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें 17 से 18 नामों पर अंतिम सहमति भी बनाई जा रही है। कई ऐसे विधानसभा इलाके भी है जहां से 2-3 प्रत्याशियों के ने दावा अपना ठोका था। इनके नामों में से एक नाम पर फैसला लेने के लिए बैठक हुई है। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि दूसरी सूची 2-3 दिनों में जारी की जा सकती है। पहली सूची आएगी और यह भी कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे के बाद कुछ जिलों में असंतोष की स्थिति भी बन सकती है, खासकर उन नेताओं में जो वर्षों से प्रत्याशी बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। कांग्रेस ने इस बार संगठन की निचली इकाइयों की राय को प्राथमिकता दी है। पार्टी की तमाम कोशिश है कि बिहार में इस बार वह अपनी खोई हुई जमीन वापस कर सके। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 19 सीटों पर उसे सफलता मिली थी। इस बार पार्टी उम्मीद कर रही है कि महागठबंधन की एकजुटता और नए चेहरों के सहारे उसका प्रदर्शन बेहतर रहे। तो कांग्रेस लगातार इन तमाम मसलों पर रणनीति बना रही है। तो दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं, जो लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बाद जो सबसे चर्चा का केंद्र रहे हैं वो प्रशांत किशोर रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार महागठबंधन और एनडीए पर हमला बोलते रहे और इसी बीच प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वो खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने जो संभावित सीट मानी जा रही थी, एक समय कयास लगाए जा रहे थे कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वहां चुनाव लड़ने से मना कर दिया और वहां उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी सीधे तौर पर क्लियर कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि पार्टी ने फैसला लिया है कि आप चुनाव के मैनेजमेंट को आप संभालिए, आप अभी चुनावी राजनीति में मत जाइए। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है और प्रशांत किशोर ये भी कह चुके हैं कि वो सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। और साथ ही इसी बीच पीटीआई को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा या तो जनसुराज 150 पार जाएगी, नहीं तो 10 सीटों के नीचे आ जाएगी। और ये भी कहा कि अगर 120 से 130 सीटें आती हैं तो इसे वो अपनी व्यक्तिगत हार मानेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण का बिहार में वोटिंग 6 नवंबर को है, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले अभी जब पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, उससे पहले दोनों ही घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर जोरदार मंथन हुआ। कई नामों पर पहले सहमति बनी, लेकिन कई नामों पर अभी भी संशय बरकरार था। इसी वजह से आप देखेंगे कि सबसे पहले सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती है, मंगलवार को सूची जारी की जाती है। उसके बाद से अब जेडीयू की तरफ से, फिर चिराग पासवान की तरफ से अगर एनडीए की बात करें तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी लगभग सीटों पर सहमति जिस तरीके से बन गई है और कभी भी नामों का ऐलान हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी महागठबंधन की तरफ से वो ये थी कि लालू यादव ने कई उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए थे, कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था, जिसे तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से पलट दिया था। तो आप देखेंगे कि अब आरजेडी परिवार के खेमे में भी बगावत जो है वो शुरू हो गई है। लालू यादव के फैसले को तेजस्वी यादव ने पलट दिया था। तो आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से बिहार में अभी ये तमाम गठबंधनों के बीच ये खींचतान चल रही है, आपसी खींचतान है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, नाराजगी का दौर जारी है, मान मनोबल का दौर जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ये गठबंधन के घटक दल चुनावी मैदान में जाते हैं तो क्या एक साथ जा पाएंगे या फिर मन में कोई टीस रह जाएगी। और अगर मन में जिसके भी टीस रहेगी तो निश्चित तौर पे उस पार्टी को खामियाजा भी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।